अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनका आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। अगर डबल चिन हो जाए तो तकिए के बगैर सोएं, या अगर तकिया रखना हो तो थोड़ा सा फ्लैट तकिया इस्तेमाल करें और थोड़ी के नीचे हाथों की मदद से हल्का हल्का मसाज करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में ही डबल चिन ख़त्म हो जाएगी। अगर नज़ला ज़ुकाम हो, सर में दर्द हो, सर भारी हो तो बड़ी किशमिश, जिसे मुनक्का कहते हैं, इसमें कट लगाकर काला नमक लगाएं और तवे पर हल्का सा गर्म करके खा लें। और अगर सर में दर्द हो तो एक प्याज काट कर पाँव के नीचे तलवे और एड़ी पर मलें, या फिर थोड़े से नीम गर्म पानी में एक चुटकी कॉफ़ी मिलाकर पी लें। सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। सर की खुश्की और सिकरी हो तो 2 चम्मच माउथ वॉश में 2 चम्मच पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और बालों में हल्का हल्का मसाज करें। 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट बाद एक तौलिया गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ें और सर पर लपेट लें। फिर 10 मिनट बाद कार्बोलिक साबुन या शैम्पू से खूब अच्छी तरह झाग बनाएं और नलके के नीचे सर रखकर बारीक कंघी के ज़रिए से वो शैम्पू या साबुन निकालें। तमाम खुश्की सिकरी निकल जाएगी। जब बाल साफ़ हो जाएं तो 1/4 चाय का चम्मच जैतून के तेल में 2 कतरे नींबू का रस मिलाकर गीले बालों में हल्का हल्का मसाज करें। जब बाल अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं तो 10 बार ब्रश या कंघी ऊपर की तरफ बालों में फेरें और 10 बार नीचे की तरफ फेरें। इस तरह कंघी या ब्रश करने से बालों की जड़ें खुलती हैं और बालों में जान आती है। रात को सोने से पहले भी 10 बार या 15 बार या 20 बार, जितनी बार आप अपने सर में कंघी या ब्रश कर सकें करें। इससे आपके बाल मज़बूत होंगे, सेहतमंद होंगे। अगर घर में किसी को ख़ारिश हो जाए तो सबसे पहले घर के तमाम अफ़राद अपना तौलिया अलहदा कर लें। नीम के पत्ते लेकर इसे पानी में उबालें और फिर इसमें सादा पानी मिलाकर इस पानी से नहाएं। घर के तमाम अफ़राद अपना साबुन भी अलहदा रखें। जहाँ ख़ारिश हो वहाँ पर बेकिंग सोडा या फिर कॉर्नफ्लावर, खुश्क कॉर्नफ्लावर लगाएं हल्का हल्का सा। अगर आंखों के गिर्द स्याह हल्के हों तो चेहरे को अच्छी तरह पानी से धोएं। आँखों में भी पानी के छींटे मारें। फिर हाथ की दूसरी उँगली से ज़ैतून के तेल से आँखों के नीचे हल्का हल्का मसाज करें। रात को सोने से पहले हर रात करें। गाजर खाएं, चुकंदर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। बेहतरीन दही जमाने और दही को खट्टा होने से बचाने के लिए आधा किलो दूध के लिए 1 चाय वाला चम्मच जामन लगाएं। अगर ज़्यादा जामन लगाएंगे तो दही पानी छोड़ देता है और खट्टा भी हो जाता है। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए कीमा पीसते हुए 1 अंडा और 2 चम्मच पानी ज़रूर डालें। इससे नरगिसी कोफ्ते में बड़ी अच्छी बाइंडिंग आती है। मटर फ्रीज़ करने हों तो मटर के दाने निकाल लें। फिर पानी में थोड़ा सा नमक, चीनी और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर उबालें। 2 से 3 मिनट उबालने के बाद मटर को छान लें और उनको ठंडा करने के बाद फ्रीज़ कर लें। करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए करेलों को छुरी की मदद से खुरच लें और दरमियान से कट लगाकर बीज निकाल लें। फिर इन्हें बारीक टुकड़ों में काट लें। 1 किलो करेले हों तो 2 बड़े चम्मच नमक लगाकर धूप में 1 घंटे के लिए रख दें। करेले पानी छोड़ देंगे तो खूब अच्छी तरह से दबा दबा कर 2 से 3 बार इनका पानी निकाल लें। फिर 1 चम्मच इमली को पानी में डालकर उबालें और साफ़ किए हुए करेले 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लें और फिर छान लें और इन्हें कम तेल में फ्राई करें। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर फिर भी कड़वे बने तो करेलों का सालन पकाने के बाद इसे उतारने से पहले थोड़ा सा दूध डालकर भून लें। गाजर फ्रीज़ करनी हो तो गाजर को छील कर टुकड़ों में काटें और खोलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट के लिए उबालें। फिर पानी छान लें। गाजरों को ठंडा कर लें और पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर लें। बेहतरीन हरी चटनी बनाने के लिए 1 गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 6 तेज़ हरी मिर्चें, 1 छोटा चम्मच लहसुन, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच दही और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डालकर ब्लेंडर में पीस लें। बेहतरीन और मज़ेदार चटनी बनेगी और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। अगर स्टील की पतीली अंदर से काली हो जाए तो इसको साफ़ करने के लिए इसमें मीठा सोडा लगाकर रात भर रख दें। सुबह इस पतीले में पानी डालें, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, 1 आलू का टुकड़ा, 1 प्याज का छिलका और थोड़ा सा सिरका डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब ठंडा हो जाए तो अच्छी तरह रगड़कर साफ़ कर लें। पतीली अंदर से सफ़ेद हो जाएगी। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।